आज का टॉपिक हम लोग जो शुरू करते हैं तो आपका डिवेंचर 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार डिवेंचर शब्द आया कहाँ से, डिवेंचर का रूल्स क्या हुआ। तो डिवेंचर का सबसे पहले हम लोग आगे पढ़े थे, हम लोग आगे शेयर से निकला डिवेंचर। शेयर क्या होता है आपको पहले बता दिया कि कंपनी सेक्टर का एक हिस्सा होता है जिसमें आदमी लोग क्या करते पैसे लगाते हैं। जितनी ज़्यादा कंपनी सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए बड़ी कंपनियां हैं तो बड़े शेयर, छोटी कंपनी है तो छोटे शेयर। मतलब शेयर का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में जो हम पैसे लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास शेयर कहते हैं। अब शेयर है क्या, सबसे पहला शब्द आता है पूंजी को छोटे छोटे भागों में लगाना शेयर कहलाता है। आप पूंजी में पैसे लगाने के अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे हमारे पास हम बात करते हैं तो शेयर में आपका जैसे दो टाइप के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस बताएगा। इक्विटी शेयर का मतलब होता है जो जैसे पैसे कमाएगा उसी तरह से वो पैसे लगाएगा। एक इक्विटी शेयर क्या होता है, फिक्सेबल कंडीशन होती है जिसमें फिक्स चीज़ें रहती है, सब इसमें बार बार चेंज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आप उसके बाद हम टॉपिक पहुंचते हैं हमारे पास डिवेंचर। डिवेंचर शब्द का अर्थ क्या होता है, हिंदी वर्ड में बोला जाए ऋण अपत्र। ऋण का मतलब होता है लोन से, अपत्र का मतलब होता है लेटर से। दोनों शब्दों को जब कंपनी सेक्टर में कोई पैसे देता है, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी सेक्टर में कोई पैसे देता है तो कंपनी, जैसे हमने आपको पैसे कंपनी सेक्टर को दिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने पैसे को क्या कर दिया, सजो कर, उसकी वैल्यूएशन पर आपसे हमने पैसे लिया और पैसे के बदले हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी। इस तरह से छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, फीस में आप स्कूल में फीस जमा करते सब फीस। अब स्कूल में जब फीस आप जमा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या आती है, इसकी वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन कैसे होती है, फीस जमा किया उसको काट देना। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आप क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जब फीस जमा करते हैं तो आपको कार्ड मिलता है, जैसे फीस कार्ड, वो जैसे फीस मिलता है तो फीस काट करते हैं। यहाँ ऋण देते हैं तो लोन देते हैं जो, और डिवेंचर के रूप में देते हैं। कंपनी सेक्टर में आप लोन दिया जाता है तो हमारे पास डिवेंचर शब्द कहलाता है। ऋण मतलब लोन, डिवेंचर मतलब होता है पैसे। जो आपका डिवेंचर मतलब लोन को जो पैसे देता है, कंपनी सेक्टर में जो पैसे दिए जाते हैं, कंपनी उधार जो लेती है वो लोन कहलाता है। उसके बदले में जो प्रमाण पत्र देती है वो वैल्यूएशन कहलाती है, ये मार्केटिंग होती है, हमारे पास डिवेंचर कहलाता है। अब डिवेंचर का शब्द में हिंदी वर्ड में आंसर लास्ट स्टेप ले लीजिए, किसी कंपनी को दिया गया पैसे, कंपनी को क्या कर दिया गया पैसे, पैसे के बदले में क्या करें, जो प्रमाण पत्र मिलता है क्या कहलाता है, ऋण पत्र। रिवाइज करो आप लोग, कंपनी को दिए गए पैसे, पैसे के बदले जो प्रमाण पत्र मिलता है क्या कहलाता है, ऋण पत्र। बस समझाएं। दूसरी चीज हमारे पास एक वर्ड और होता है, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे थे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। पहली बात ये कहता है कि लोन एक प्रकार से लोन है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज, इसमें किसी प्रकार से कंपनी ने राइट्स नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, ना वोट डाल सकता है, ना मालिक बन सकता है, कुछ भी अधिकार नहीं दिया। कंपनी कहती भी कि आप एक काम करो, पैसे जो आपको बनते हैं, पैसे आपकी वैल्यूएशन होती है, वो पैसे बिल्कुल आपको इस टाइम पे फिक्स ही रहते। ये लोन के बदले इंटरेस्ट देती है, ब्याज। जैसे आपने पैसे दिए, ब्याज दिए। प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। 4-5 बंदे आप समझ में आए। पहला चीज आपका क्या होता है, ये आपका कोई भी ऑनर या कंपनी सेक्टर से उसे कोई मतलब नहीं होता, उसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, उसके रिस्क कवर से कोई मतलब नहीं होता। केवल इससे मतलब होता है हमने जो पैसे लगाए हैं उससे हमें क्या मिले, ब्याज। और ब्याज पाना ही हमारे पास डिवेंचर का पहले थी। फिर डिवेंचर के हमारे पास टाइप्स आते हैं। डिवेंचर के हमारे टाइप्स होते हैं, प्रकार जिसे हम कहते हैं। प्रकार से में हमारे पास होता है, टाइप्स में हमारे पास 4-5 टाइप्स होते हैं। एक हमारे होता है, एक प्रकार से हम बात करें सीक्रेट और नॉन सीक्रेट, जिसे सुरक्षित और असुरक्षित। सुरक्षित क्या होता है, जब आप कोई मॉडल लोन होता है, जो मॉडल लोन होता है, जैसे आपने किसी को आप पैसे दिए, उसके बदले आप घर गिरवी रख ले या गोल्ड रख ले या फिर आप साइकिल रख दें, जैसे मान लीजिए जो ऐसी जो आपकी वेबल कंडीशन हो वो आप रख दें, वो सुरक्षित है। मतलब एक वर्ड में आंसर लीजिए, पैसे आपने किसी को दिया, उसके बदले उसकी प्रॉपर्टी या संपत्ति कोई गिरवी रखना, वो सुरक्षा के। फिर आता है असुरक्षा की दृष्टि में क्या होता है। असुरक्षा मतलब अनसीक्रेट, मतलब होता है
ये हमारे पास अनसिक्योरिटी कंडीशन भी कहते हैं। हमारे पास क्या होता है, जैसे पैसे आपने दिए पर किसी भी प्रकार से कोई पैसे आप गिरवी नहीं रखते। और जब आप किसी भी प्रकार से कोई पैसे गिरवी नहीं रखते तो स्वाभाविक आपको मिल भी सकता है नहीं। अगला पॉइंट हमारे पास होता है रिकॉर्ड की कंडीशन में दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका वाहक, एक रजिस्टर्ड होता है। वाहक मतलब होता है जो वाहन, मतलब शब्द ही ऐसा है जो वाहन से होता है, गाड़ियों से होता है। जैसे आपके घर में कोई भी गाड़ी खरीदता है और कोई भी पर्सन चढ़ता है। वाहक में सबसे बड़ी फायदा क्या होता है कि आप कोई भी बंदा डिवेंचर का कार्ड जो बनता है वो लेकर जाएगा और पैसा कोई भी बंदा लेकर आएगा, उसमें कोई फिक्स नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा चीज हमारे पास होता है रजिस्टर्ड में क्या होता है, रजिस्टर्ड में फिक्स है। यदि आप जैसे आप एग्जाम देने आप जाएंगे तो कौन जाएंगे, पापा चले जाएंगे, पापा नहीं जाएंगे, दीदी चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, केवल प्रॉपर आप जाएंगे। वो रजिस्टर्ड है कि आप ही जाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, पापा का निमंत्रण मिलता है, मूड उठाए सब चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए न्योता वो मिला है फ्री का, अब मान लीजिए तुम आप लोगों को निमंत्रण मिला, अच्छा उसमें से पापा लोग कभी नहीं जाते, यहाँ गए तो बहुत गए हैं तो गेट तक बाहर छीने, उसके अलावा कोई मतलब नहीं रखते, ना इंटरेस्टेड करते, ये सच्चाई। फिर अगला पॉइंट हमारे पास होता है वेरिएबल कंडीशन में चेंजेस, परिवर्तन। दो प्रकार के होता है चेंजेस, एक नॉन मतलब होता है नॉन चेंजेस इसे कहते हैं, जैसे वेरिएबल नॉन वेरिएबल कहते हैं। जैसे परिवर्तनशील और अपरिवर्तन, अभी अभी सवाल आपको बता मिलेगा, सवाल भी मिलता है। कुछ चीजें होती है जैसे शेयर से, शेयर क्या होता है, शेयर से कहाँ में हो जाता है डिवेंचर, और डिवेंचर कहाँ में हो जाता है शेयर। ये ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग सोचते हैं कि यार डिवेंचर में बहुत कम फायदा है तो वो कहाँ में पैर रखना चाहते हैं शेयर, शेयर में बहुत कम फायदा। जैसे आप लोग मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ कोचिंग में कम पढ़ाई होती, दूसरे में अच्छी पढ़ाई होती, या फिर वहाँ वाले सोचते हैं यार यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ से छोड़कर यहाँ आते, यहाँ की भी कुछ बच्चे छोड़कर वहाँ जाते हैं। ये ठंडी चीज़ है, ये होता है ऐसा। हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन बनती है। तो ये चीज़ हमारे पास डिवेंचर में जो परिवर्तन होना, मतलब शेयर से डिवेंचर में होना, डिवेंचर से शेयर में, कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कि जो है तो है, या डिवेंचर है तो डिवेंचर में ही रहेगा, और शेयर है तो शेयर में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव किसी भी प्रकार से नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आ जाता है रिडेंशन और नॉन रिडेंशन, जिसे कहते हैं शोधन और अशोधन। रिडेंशन है क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मूलधन है ब्याज, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि फिक्स है कि आपका मिलेगा ही तो मिलेगा, इसमें कोई भी हमारे पास हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। फिक्स है तो है, जो है तो है, पर बात समझिएगा। रिडेंशन में क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ब्याज मिलेगा, कब मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसका ब्याज का इंटरेस्ट मिलेगा, पर कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स नहीं होता। आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, या साल भर के अंदर मिल सकता है, फिक्स नहीं है। पर नॉन रिडेंशन में क्या होता है, ये फिक्स है, निश्चित टाइम पीरियड फिक्स है। जैसे आपका पेपर साल भर के अंदर होगा, ये फिक्स है, सच्ची बात कंडीशन होती है। जैसे हर चीज आपका पीरियड बताई गई, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है पढ़ाते सब टीचर पढ़ाते हैं, तो एक टाइमिंग शेड्यूल। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कुछ लोग पूछे कि सर आपके यहाँ कितने बच्चे, हमने नॉर्मली बताया 150-200 बच्चे, तो सामने वाला पूछे सर इतनी क्लास में आप कैसे बैठा थे 150। मैंने कहा कि आप पीरियड टाइम डिसाइड होता है, जैसे आपकी 30-40-50 बच्चे अभी बैठे, 40-50 बच्चे अभी बैठे, 3-4-5-5-6 पीरियड में आदमी लेकर क्या करता है, बच्चे आते रहते, क्लास खाली होती रहती, रूटीन में ये लगातार क्या होती है, चलती रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे खास है। ये हमारे पास क्या होता है, एक अथेंटिक चीजें होती है जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो रिडेंशन फिक्स है, इसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जिसे मूलधन कहते हैं, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज कहते हैं, इसका फिक्स है कि साल में कितना मिलेगा ही, इसमें कोई सी इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी ये जो नो एड प्रोडक्शन है डिवेंचर में आपका 2-3 से आया है कि जीरो डिवेंचर आता है, एक मतलब होता है नील जिसे कहते हैं, और कूपन डिवेंचर। जीरो डिवेंचर क्या होता है, आप लोग खूब है मेला वाला गए हैं, मेला वाला ना गए हो तो चले जाइएगा, अभी मौका है ना, इसमें मेला चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मेला में क्या होता है, कुछ लोग
कूपन जिसे लॉटरीदार सिस्टम कहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे विद्यालयों में लॉटरी सिस्टम, जैसे जब विद्यालय में बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो लॉटरी हमारे पास क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको कूपन करा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट कूपन काहे कराते हैं कि आप किसी को मतलब होता है हस्तक्षेप ना करें, वो सच्चाई की चीज़ें हैं तो हमारे पास कोई। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास एक वर्ड और हमारे पास आता है कूपन। कुछ होते हैं कि आपका जीरो कूपन में कोई फिक्स नहीं होता। जीरो कूपन में क्या होता है, मिल भी सकता है पैसे, नहीं भी मिल सकता, और निश्चित कूपन जिसमें फिक्स है, मतलब होता है कुछ न कुछ मिलेगा चाहे जो। आई बात समझे। डिबेंचर का ये टॉपिक हमारा लगभग क्लोज होता है, और ये टॉपिक हमारे पास डिबेंचर का जरूरत क्यों पड़ी फिर से रिमाइंड करते हैं। कंपनी की पैसे की जो जरूरत पड़ी तो कंपनी जब आप लोगों से मदद ले रही है, एक लोन के रूप में ले रही है, उसके बदले कंपनी भी पैसे कमाती है और आपको भी पैसे देती है, और वो क्या करता है और आपको प्रॉफिट। देखो आप भी कमा रहे हो, कंपनी भी कमा रही है, आपका भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, सबका चल रहा है, ये प्रॉफिट। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपको पढ़ा रहे हैं, आज पढ़ रहे हो आप, कल आप पढ़ाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग नहीं पढ़ाएंगे तो पर भी नहीं पढ़ाएंगे, तब भी उसकी वैल्यूएशन आपकी लगातार चलती रहेगी। तो डिबेंचर आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली टॉपिक हम आगे बात करेंगे।